इमेजिन करें कि आज से लाखों से हजारों साल पहले के खूंखार जानवर जैसे कि डायनासोर्स अगर 21वीं सदी के मॉडर्न एरा में चलते फिरते या उड़ते हुए नजर आएं तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगेगा। ये बिल्कुल इसी तरह का सीन होगा जैसे हम जुरासिक पार्क की मूवीज में देखते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि ये सब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। साइंस की बदौलत डी एक्सटिंक्शन यानी वो जानवर जिन्हें हजारों साल पहले हम खो चुके थे उन्हें एक नई जिंदगी देना अब पॉसिबल होते नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है डायर वुल्फ, वो जंगली भेड़िया जो आज से 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। इसे अमेरिका की हाई टेक लैब्स में दोबारा जिंदा कर दिया गया है। एक एक्सटेंट प्रेडेटर फिर से दुनिया में सांस लेने लग गया है। साइंसदान दुनिया भर के एक्सटेंट हो चुके क्रिएचर्स को वापस लाने के लिए कई सालों से रिसर्च और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या डायर वुल्फ की डी एक्सटिंक्शन के बाद हम एक रियल लाइफ जुरासिक पार्क विटनेस करने वाले हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस हैरान कर देने वाले कहानी के राज को जानते हैं। We turn now to that remarkable scientific breakthrough. 13,000 years after the last dire wolf walked the earth, scientists say they've now brought them back. Here's our chief national correspondent Matt Gutman with the video tonight. Tonight, a howl 13,000 years in the making. आप सबने डायर वुल्फ का नाम सुना ही होगा, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, साइंस फिक्शन फिल्म्स या फिर HBO की दुनिया भर में फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। इस सीरीज में स्टार्क फैमिली ने डायर वुल्फ के बच्चों को पाला था और धीरे धीरे वो इनके प्रोटेक्टर्स और प्राइड का सिंबल बन गए थे। लेकिन अगर हम फिक्शन से हटकर रियलिटी में देखें तो डायर वुल्फ असल में नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में पाए जाते थे। इनकी शक्ल सूरत आज के मॉडर्न ग्रे वुल्फ से मिलती जुलती थी, लेकिन डायर वुल्फ इनसे काफी ज्यादा भारी और साइज में बड़े होते थे। आज के मॉडर्न ग्रे वुल्फ का वजन 80 से 100 पाउंड के दरमियान होता है, लेकिन डायर वुल्फ का वजन इसकी बोन डेंसिटी, जॉ स्ट्रेंथ और पावरफुल बाइट की वजह से 150 पाउंड से भी ज्यादा होता था। इनका जबड़ा इतना बड़ा था और दांत इतने नुकीले कि दूसरे जानवरों की हड्डियों को आसानी से क्रश कर सकते थे। इनकी खुराक भी बहुत यूनिक थी। ये भी आज के वुल्फ्स की तरह झुंड में शिकार किया करते थे और इनका निशाना होता था आइस एज के कुछ सबसे बड़े और मशहूर जानवर जैसे जायंट बाइसन, वोली मैमथ और प्री हिस्टोरिक सलॉथ्स वगैरह। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला है कि डायर वुल्फ प्लेइस्टोसीन इपॉक के दौरान जिंदा थे। वो टाइम पीरियड जो लगभग 26 लाख से लेकर 11,000 साल पहले तक चला था। इनके फॉसिल हमें ज्यादातर अलास्का, कैलिफोर्निया और अर्जेंटीना में मिले हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि डायर वुल्फ मॉडर्न ग्रे वुल्फ के क्लोजेस्ट कजन हैं और दोनों का कॉमन एंसेस्टर करीब 5 मिलियन साल पहले जिंदा था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर डायर वुल्फ का सफाया कैसे हुआ? सबसे बड़ी वजह थी लास्ट आइस एज का खात्मा जो तकरीबन 12,000 साल पहले हुई। जब अर्थ का क्लाइमेट तेजी के साथ बदल रहा था, आइस शीट्स पिघलने लगी और जंगलात फैलने लगे। ये तब्दीली बड़े शिकारी जानवर के लिए जिंदा रहने का जरिया बन गया। लेकिन डायर वुल्फ इतनी तेजी से बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट नहीं कर सके। और दूसरी बड़ी वजह थी इनका शिकार जैसे वुली मैमथ, बड़े बाइसन और आइस एज के घोड़े जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। जब खुराक खत्म होने लगी और ऊपर से इंसानों के हाथों शिकार भी होने लगे तो डायर वुल्फ का जिंदा रहना अब नामुमकिन हो गया था। और इसी तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन के उभरते हुए दौर में हमने डायर वुल्फ को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिकन कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ने डायर वुल्फ को वापस लाने का कारनामा कुछ हद तक करके दिखा दिया है। इस प्रोजेक्ट में साइंसदानों ने तकरीबन 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के दांतों और 72,000 साल पुरानी हड्डियों से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है। फिर इस जेनेटिक मटेरियल को मॉडर्न ग्रे वुल्फ्स और फॉक्सेस के डीएनए के साथ कंपेयर किया गया, जिसमें कुछ के जेनेटिक डिफरेंसेस सामने आए। इन डिफरेंसेस को समझने के बाद साइंसदानों ने ग्रे वुल्फ के एक्स सेल से न्यूक्लियस निकाला और फिर इस न्यूक्लियस की जगह डायर वुल्फ के जेनेटिकली एडिटेड जीन्स को इंसर्ट कर दिया और फिर इस एक्स सेल को लैब की एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। जब वो एक्स सेल एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो गया तो इसे एक डॉग यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया और फिर साइंसदानों ने वो करके दिखाया जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म में ही पॉसिबल होता था। 1 अक्टूबर 2024 को 2 डायर वुल्फ के बच्चे रोम्युलस और रेम्यूस पैदा हुए जो रोमन माइथोलॉजी के 2 लेजेंडरी ट्विंस थे। और सिर्फ यही नहीं, 30 जनवरी 2025 को एक फीमेल डायर वुल्फ खलीसी पैदा हुई जिसका नाम गेम ऑफ थ्रोन्स की फीमेल कैरेक्टर के ऊपर रखा गया। कोलोसल बायोसाइंस ने इन डायर वुल्फ की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जिनमें ये चलते फिरते और खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन तीनों को सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा गया है
जहां पर इनकी ग्रोथ, बिहेवियर और हेल्थ पर क्लोज ऑब्जर्वेशन हो रही है। और अब कोलोसल कंपनी का अगला बड़ा टारगेट है 2028 तक वुली मैमथ को वापस जिंदा करना। लेकिन जितनी ये स्टोरी एक्साइटिंग है, इतना ही बड़ा एक सवाल भी है कि क्या ये डायर वुल्फ वाकई वापस आ गए हैं या फिर ये सिर्फ एक हाइब्रिड वर्जन है जिसमें पुराने जीन्स का छोटा सा हिस्सा मिलाकर नए क्रिएचर को बनाया गया है। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो कोलोसल बायोसाइंस से बनाया है, ये असली डायर वुल्फ नहीं बल्कि एक हाइब्रिड क्रिएचर है। उनके मुताबिक ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है जिसके फीचर्स डायर वुल्फ से मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन ये प्योर डायर वुल्फ की स्पीशीज का कमबैक नहीं है। कोलोसल का ये प्रोजेक्ट ज्यादा ड्रामेटिक अनाउंसमेंट लगता है, लेकिन असल में ये वो रियल डी एक्सटिंक्शन है ही नहीं जिसका ख्वाब साइंसदान सदियों से देखते आए हैं। रियल डी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है वही ओरिजिनल स्पीशीज, वही डीएनए और बिहेवियर जो इन जानवरों का हजारों साल पहले इस धरती पर था। लेकिन जो बच्चे पैदा हुए हैं ये मॉडर्न ग्रे वुल्फ ही हैं जिनमें डायर वुल्फ जैसे कुछ जीन्स एडिट करके इंसर्ट कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ जेनेटिक्स का मसला नहीं है। डायर वुल्फ जिस इकोसिस्टम में रहते थे वो इकोसिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करता, ना वो क्लाइमेट, ना वो प्रे स्पीशीज, ना वो नेचुरल बैलेंस। अगर इन हाइब्रिड वुल्फ्स को खुला छोड़ दिया गया तो बहुत सारे एनवायरमेंटल और लीगल चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हम सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रिवाइव कर रहे हैं या हम एक नई स्पीशीज बना रहे हैं जो सिर्फ पुराने जानवरों का एक मॉडर्न वर्जन है। आज हम डायर वुल्फ जैसा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर बना रहे हैं, कल हम शायद वुली मैमथ जैसा एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर बनाए। और अगर ये सफर यही ना रुका तो क्या पता एक दिन हम डायनासोर को भी लैब्स में जिंदा करते हुए देखें। टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व हो रही है, लेकिन इस पावर के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या हम तैयार हैं उस दुनिया के लिए जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन में होती है? ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, इंसानियत का भी इम्तिहान है। आप क्या सोचते हैं, क्या एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना क्या ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद होगा या एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट जिसका अंजाम कोई नहीं जानता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।